तो दोस्तों ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चीकू में ग्रोथ भी रुक जाती है और इसमें चीकू भी नहीं लगते और हल्का हल्का इसमें पीलापन भी आ जाता है। इनकी असली वजह क्या है? क्योंकि ये एक थोड़ा सा कि समझने वाली बात है और मोटा इसमें कोई मसला नहीं होता। बार बार मैं चीकू के बारे में ही मेरे को कई भाई लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समस्या यही आती है कि एक तो फल कम आते हैं, दूसरा फलों की साइज़ नहीं बनती और इसमें नीचे जो शूटर निकलते हैं इसके तने में वो बार बार बहुत ज़्यादा निकलते हैं। क्योंकि अगर बार बार में शूटर निकलेंगे तो पेड़ जो सिचुएशन मतलब अपनी जो लेना चाहता है, जो उत्पादन की मान लो या कैसे भी ग्रोथ की मान लो, जैसी सिचुएशन अपन चाहते हैं वैसी सिचुएशन पेड़ में हो नहीं पाती। इसके मेन रीज़न जो शूटर निकलते हैं वही इसके एक तरह के साइड इफ़ेक्ट मान लो या कुछ भी इसका प्रभाव मान लो। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, देखिए चीकू में सारा खेल है पानी का, और पानी की जो समस्या कब बढ़ती है, जब अपन को पानी देने का सिस्टम का पता नहीं होता तब ये सारी समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि इसमें फूल आते हैं तो रुकते नहीं है और बार बार इसमें शूटर निकलते हैं, पीलापन आ जाता है, चीकू की साइज़ नहीं बन पाती। ये सारी समस्या पानी का जो शेड्यूल अगर ढंग से नहीं अपन अपनाते हैं, नहीं इसका सिस्टम बना के चलते हैं तो ये बार बार यही समस्या आती रहती है। तो ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी केवल पानी के बारे में ही बता रहा हूँ कि आपका वो उत्पादन जो अभी 10 या 20 किलो चीकू दे रहा है वो सीधा 4 गुना उत्पादन बढ़ा दे, और वो भी बिना कुछ खर्चा किए, खाली सिस्टम समझने से ही। अब जैसे मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरे पौधे के तने के आप देख रहे हो चारों ओर ये पत्ते पड़े हैं काफ़ी मात्रा में। ये पत्ते में साफ नहीं करता कभी भी, क्योंकि इनसे जो खाद की रिक्वायरमेंट होती है पौधे की उसकी पूर्ति हो जाती है, इनसे बहुत अच्छी खाद मिल जाती है, खरपतवार नहीं होती और पानी की कोई रिक्वायरमेंट पौधे को नहीं रहती। क्योंकि इसकी वजह से पौधे में नमी, जितनी इसको पानी की ज़रूरत होती है उतनी नमी इससे बनी रहती है। तो चीकू की बागवानी सिस्टम से करे तो कोई दिक्कत नहीं आती। सिस्टम कौन सी जगह बिगड़ता है, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता पूरे साल में पानी कब देना होता है। जब याद आ गई पानी देने की, पानी दे दिया, ज़मीन थोड़ी बहुत सूखी हुई नज़र आई, पानी दे दिया। जैसे इंसान का जीवन है वैसे ही पौधों का जीवन है। इंसान तो रात में सो जाता है, पौधे कब सोते हैं? रात में नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोचते हैं कि पौधे रात में सोते हैं तो ये तो गलत है। पौधे जब आप सोने देते हैं तब सोते हैं। ये एक अपनी धारणा है कि पौधे रात में भी सो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पौधों की ग्रोथ तो रात में भी चालू रहती है, पौधों की बढ़वार रात में कभी नहीं रुकती। फलदार पौधों में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए 6 महीने के लिए तो आपको इनको रेस्ट देना होगा। चीकू के जिन पौधों को रेस्ट नहीं मिलता उनमें उत्पादन की समस्या आती है। चीकू में आप मोटा मोटा यही ध्यान रखें, जैसे पूरे पेड़ के फल टूट चुके, अब पानी बिल्कुल ही बंद कर दे। ये नहीं सोचे कभी भी कि इसमें अब वापस पानी देना है, पौधा अपन को मुरझाया हुआ लग रहा है या जब ज़मीन सूखी हुई लग रही है, ये दिख रहा है कि इसमें पानी देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि फल तोड़ने के बाद में अगर 4-6 महीने पौधा रेस्ट नहीं करेगा, सोएगा नहीं, तो आने वाले दिनों में अगली सीजन में जो भी अपना इससे पैदावार लेंगे, जो इसमें फल लेंगे, उनमें वही समस्या फिर से दोबारा आएगी। चीकू में अगर थोड़ा सा भी सिस्टम अपनाते हैं तो इसमें 4 गुना पैदावार बढ़ा देता है। तो सिस्टम का यही ध्यान रखना है कि एक तो इसमें जो शूटर निकलते हैं जड़ों से, ये शूटर पानी ज़्यादा देते हैं तो चीकू में शूटर निकलेंगे। और शूटर एक तरह से पौधे का दुश्मन होता है। पौधा जितनी खुराक, जितनी एनर्जी लेता है उससे ज़्यादा शूटर ले लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा शूटर पौधे के निकलते हैं तो वो 10-15 दिन में ही पौधे की बराबर स्पीड पकड़ लेते हैं। क्योंकि इतनी मतलब एनर्जी खर्च करते हैं वो, इतना इसकी खुराक को लेते हैं, जो इतनी स्पीड से बढ़ते हैं, तो वो आप खुद सोच लो कि पौधे को कितना नुकसान पहुंचाते होंगे।
और जिन पौधों में शूटर आते हैं उनमें आप कभी भी ध्यान रखना, आप उत्पादन कभी भी ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये जो पत्ते वगैरह अगर जितने भी झड़ते हैं ये बिल्कुल नीचे पड़े रहने दें, इनको साफ़ नहीं करें, क्योंकि इससे खरपतवार वगैरह नहीं होगी। ज़मीन नमी जो इसकी जो होती है, जितनी ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है उतनी नमी इसमें बनी रहेगी।